ये कहानी मेरी सौतेली मामी की है, जिसकी मैं हमेशा मदद करता रहा। एक दिन मैं अपनी मामी की मदद कर रहा था कि अचानक मेरे मामों ने कहा कि मेरा नाम फिराज है, मैं लाहौर में रहता हूँ, मेरी उम्र 15 साल है। मेरे अबू अम्मी, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मामी एक कार हादसे में जान बहक हो गए थे। अब मैं अपने मामों के साथ रहता हूँ। मेरे मामों का नाम उमद है। मेरे मामू एक फैक्ट्री में काम करते हैं। मेरे मामू रोजाना एक लड़की को घर लेकर आते थे और उसके साथ अपनी रातें रंगीन करते रहते। एक दिन मैंने अपने मामू के कमरे से अजीब सी आवाजें सुने, तो मैंने कमरे की खिड़की से जो देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने मामू से कहा कि आप दूसरी शादी कर लें। मेरे मामू ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी सौतीली मामी की उम्र 23 साल थी। मेरे मामू की उम्र तकरीबन 40 साल थी। मेरे मामू काम के बहुत बड़े जिम्मेदार थे, इसलिए तमाम औरतों की ख्वाहिश थी कि मामू से शादी करें। लेकिन मामू फैक्ट्री जाते थे और वहाँ बहुत सी लड़कियां काम के लिए आती थीं। वहाँ मामू को एक लड़की पसंद आ गई। वो लड़की भी मामू से बहुत मोहब्बत करती थी और मामू से मिलने जाया करती थी। इसीलिए मामू को उससे प्यार हो गया था और उसी को मेरी सौतेली मामी दुल्हन बनाकर घर ले आए थे। मैं मामी और मामू का अकलौता भांजा था। मेरे बाद मेरा कोई भाई बहन पैदा नहीं हुआ था, इसलिए मेरे मामू मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और उसी वजह से मेरी सौतेली मामी भी मेरा ख्याल रखती थी। मेरे मामू सुबह फैक्ट्री में काम करने निकल जाते थे, तो मैं सुबह 8 बजे स्कूल चला जाता था। मैं 9वीं क्लास में पढ़ रहा था और दिन को 2 बजे वापस आ जाता था। तो मेरी सौतेली मामी मेरे लिए खाना वगैरह बनाकर रख देती थी। मैं घर आकर खाना खा लेता और अपने कमरे में चला जाता। वहाँ फिल्में वगैरह देखता। फिल्म में देखकर मेरा बहुत बड़ा हाल हो गया था और मेरे अंदर बड़ी आदतें पैदा होने लगी थी और मैं कई बार खुद को सुकून पहुंचाता था। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये काम अपनी सौतेली मामी के साथ भी करूंगा। गांव में मामू की जमीन थी। एक दिन मामू खेतों में पानी दे रहे थे। वहां हमारा अपना ट्यूबवेल था, इसलिए मामू ने फोन किया था कि वो आज रात घर नहीं आएंगे, इसलिए तुम दरवाज़ा वगैरह लगाकर सो जाना। मेरी सौतेली मामी ने भी दरवाजे लगा दिए और मेरे ही कमरे में आ गई थी, क्योंकि मेरी सौतेली मामी को काफ़ी डर लगता था और वो काफ़ी खूबसूरत भी थी। इसलिए मेरे मामू ने उन्हें कहा था कि वो मेरे ही कमरे में सवे। तो मेरी सौतेली मामी रात के 9 बजे मेरे कमरे में आ गई थी। मुझे अपने कमरे में उनकी मौजूदगी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं रात को फिल्में वगैरह देखता था और अपनी गर्मी पूरी करता था और आज की रात मेरे लिए काम होना नामुमकिन था। इसलिए मुझे अपनी सौतेली मामी पर गुस्सा आ रहा था। जब मेरी सौतेली मामी मेरे कमरे में आई तो वो मुझसे बातें करने लगी और बातों बातों में मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम्हारी कोई लड़की दोस्त है। मैं भी उससे फिरारी हो रहा था और मुझे अपना काम होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन मुझे शर्म भी आ रही थी कि ये मेरी मामी है और मेरे मामू के घर वाली हैं। मगर मेरे अंदर का शैतान मुझे समझने नहीं दे रहा था और अपनी सौतेली मामी के साथ ही मैं वो काम करने लगा था जो मुझे अपनी बेबी के साथ करना चाहिए था। तकरीबन जब मैंने खुद को अच्छी तरह आराम दे लिया था तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी सौतेली मामी के साथ बहुत गलत किया है। लेकिन उसमें मेरी सौतेली मामी की भी गलती थी। उसने भी मुझे मना नहीं किया था, क्योंकि वो भी सुकून पाना चाहती थी, जिसके लिए मामी ने मुझे राजी कर लिया था। लेकिन अब मुझे मामू से काफ़ी डर लगने लगा था, इसलिए मैं सौतेली मामी की हर बात मानता था और उसके पीछे पीछे घूमता था। लेकिन मेरी सौतेली मामी ने मेरा राज छिपा लिया था और मामू को नहीं बताया था। अब जब भी मामू घर से बाहर होते तो मेरी सौतेली मामी मेरा मतलब पूरा कर देती थी। मुझे भी उसके साथ करने से बहुत सुकून मिलता था और मैं उसका आदी हो चुका था। हमारा ये खेल तकरीबन 4 साल तक चलता रहा। फिर मेरी सौतेली मामी ने मामू से मेरी शादी की दरख्वास्त कर दी थी। तब मैंने अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली थी, इसलिए मामू ने कोई अच्छी लड़की ढूंढकर मेरी शादी कर दी थी और मैं अपनी सौतेली मामी से गंदे काम करने से बाज आ गया था। अब मैं उसकी मोहब्बत की इज्जत करता था और अपने गुनाहों का कफारा करता था और अल्लाह से तौबा ताइब था। ऐसा काम मुझे हरगिज़ नहीं करना चाहिए था
वो सौतीली थी, लेकिन मेरी मामी थी, इसलिए मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।